सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पर हमला करते हैं और वो यही घर है, आप देख लीजिए, यही टूटी फूटी झोपड़ी है और यही आलीशान ये उनका घर है। ये ट्रैक्टर लोन पर थी। खैर ये ट्रैक्टर जब ये लोन पर थी तो यही बात कहने के लिए प्रेमचंद यादव जी सत्य प्रकाश दुबे के घर पे आए। दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं और बर्बाद कुछ इस कदर से होते हैं, जब हम यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे जब हम वहां से आ रहे थे इस गांव में, तो हर मोड़, हर चौक, हर चौरास्ते पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से तैनात थी। सागवान का पेड़ देखने के लिए प्रेमचंद यादव जी यहाँ पर आए हुए थे। प्रेमचंद यादव जी का यहाँ पर मर्डर हो जाता है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव जी के जो भी सपोर्टर लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, लगभग 20-25 की संख्या में यहाँ पर आते हैं। ग्राउंड जीरो पर जो वास्तव में हकीकत है और जो आपको बताया जा रहा है वो जमीन और आसमान का अंतर है। तो क्या लगता है इसमें दोषी सबसे ज्यादा कौन? मजबूत पक्ष वाले को अगर 2 झापड़ हम मार दें तो हमको तो डर बना रहेगा ना, तो हम तो एक जगह रुकेंगे नहीं भाई। गांव में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो सिर्फ यही देखे कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस गांव को छावनी में तब्दील कर चुकी है। नमस्कार, अभी हम देवरिया के उसी गांव में हैं जिस गांव में ये घटना हुई है और उस गांव का नाम फतेहपुर है और हम अभी ग्राउंड जीरो पर हैं और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड जीरो पर किस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है और पूरे गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एक बार थोड़ा चाहेंगे हम, आप दिखा दीजिए। और तमाम यहाँ पर आने जाने वालों का भी तांता लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम ग्राउंड जीरो पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि ग्राउंड जीरो पर जो वास्तव में हकीकत है और जो आपको बताया जा रहा है वो जमीन और आसमान का अंतर है। आप देख सकते हैं कि सत्य प्रकाश दुबे जी का वही घर है। प्रेमचंद यादव जी का यहाँ पर मर्डर हो जाता है और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि प्रेमचंद यादव जी के जो भी सपोर्टर लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, लगभग 20-25 की संख्या में यहाँ पर आते हैं और उसके बाद सत्य प्रकाश दुबे जी के घर पर हमला करते हैं और वो यही घर है, आप देख लीजिए, यही टूटी फूटी झोपड़ी है और यही आलीशान ये उनका घर है और इसी घर में वो लोग आते हैं, हमला करते हैं और उसके बाद उनके पूरे परिवार को पूरी तरह मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच जाता है तो वहीं 8 साल का एक अनमोल बच्चा, जो कहा जा रहा है कि वो अभी गोरखपुर के मेडिकल अस्पताल में बच्चा भर्ती है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। और उस बच्चे को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी गए थे। और इस प्रकार की जब घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती है तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस और माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक्टिव हो जाते हैं। और इस घटना के पीछे हम कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर को लेकर के भी कुछ विवाद हुआ और कुछ कहा सुनी हुई उसमें, और ये बताया जा रहा है कि ये ट्रैक्टर लोन पर थी। खैर ये ट्रैक्टर जब ये लोन पर थी तो यही बात कहने के लिए प्रेमचंद यादव जी सत्य प्रकाश दुबे के घर पे आए और ये बात बोले कि आप हमसे पैसा ले लीजिए, जो जमीनी विवाद है वो सुलझा लीजिए और आप ट्रैक्टर का लोन चुकता कर दीजिए। और इसी बात पर जो सत्य प्रकाश दुबे जी आग बबूला हुए और पूरी तरह से उनके ऊपर मतलब झगड़ा किए या हाथापाई हुआ। खैर जो भी घटनाएं रही हो हम उस पर ज्यादा जिक्र करना नहीं चाहेंगे, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई वो पूरी तरह से हृदय विदारक घटनाएं हुई और हृदय विदारक इस प्रकार से जब घटनाएं हो जाती हैं तो पूरे हिंदुस्तान में इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि महज छोटी सी जमीन के लिए या जमीन के टुकड़े के लिए दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं और बर्बाद कुछ इस कदर से होते हैं कि शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यही वो सागवान का पेड़ था जहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि सागवान का पेड़ देखने के लिए प्रेमचंद यादव जी यहाँ पर आए हुए थे और जब प्रेमचंद यादव जी की हत्या हुई, यहाँ पर ग्राउंड जीरो से जो भी घटनाएं रही हो, इस घटनाओं के पीछे आखिर मकसद क्या रहा हो, लेकिन मकसद जो भी हो, इस मकसद के पीछे जो घटनाएं हुई, जिस वारदात को अंजाम दिया गया, आखिर उस अंजाम देने वाले लोग कौन हैं और जब वो लोग वाकई में जब 16 या 17 लोगों को अरेस्टिंग किया गया है और जो कुछ लोग बच गए हैं वो लोग आखिर हैं कहाँ। और इस गांव में जब हम प्रवेश कर रहे थे तो सिर्फ यही देखे कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस गांव को छावनी में तब्दील कर चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका परिचय? हमारा नाम दीनदयाल गुप्ता है, एंटी करप्शन क्राइम ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। अच्छा, क्या कहेंगे सर इस ये जो घटना हुई है यहाँ पर, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? इस घटना के बारे में जो है, अब हम क्या कहें, जो देखे नहीं उसके विषय में क्या कहें, लेकिन जो सुना जा रहा है, जो किया जा रहा है, अब इसके पीछे जो है वाकई जो हमारे जांच पड़ताल के जो प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, ये सब इसका जो है निचोड़ निकाल सकते हैं। क्या हुआ, ना आप मौके पे थे ना हम थे, अब तो लोग सुनी सुनाई बातें कह रहे हैं। खैर जो ये मामला निकल करके आ रहा है कि ये 2 परिवारों का विवाद था, लेकिन कुछ लोग इसको सर कास्टिज्म के रूप में मोड़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश का सिस्टम एक्टिव है इस बात को कि कास्टिज्म न किया जाए और कास्टिज्म न करते हुए जो ये 2 परिवारों का विवाद है तो इसमें सिर्फ उन्हीं अपराधियों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सर इस पर क्या कहेंगे आप? जो वारदात किया है और जो भी इसमें शामिल है
उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम यही कहेंगे। चाहे यह ब्राह्मण परिवार हो, चाहे यादव परिवार हो, ये दोनों में को अगर कोई भी दोषी पाया जा रहा है, उसको सजा दिया जाए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इसमें दोषी सबसे ज्यादा कौन? इसमें तो दोषी इसमें किसी अगर हम कह रहे हैं, अगर हम किसी का अगर 2 झापड़ मार दें, किसी को मजबूत पक्ष वाले को अगर 2 झापड़ हम मार दें, तो हमको तो डर बना रहेगा ना, तो हम तो एक जगह रुकेंगे नहीं, भाई हमको 10 लोग आके मारेंगे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इस घटना को हमारी प्रशासन जो है, हमारे पुलिस वाले जो हैं, इस घटना की जांच कर रहे हैं और इसका हमको विश्वास है कि इस घटना को जो है पूरा निर्णय तरह से सही तरीके से जो है यह पुलिस हमारी जांच करके मुजरिम को पकड़ेगी और उसको सजा देगी। बाकी यहाँ से हम उत्तर प्रदेश पुलिस को सलाम करते हैं और इस सूबे के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ को भी सलाम करते हैं, क्योंकि सूबे की पुलिस इतनी मुस्तैदी से है कि जब हम यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे जब हम वहाँ से आ रहे थे इस गांव में, तो हर मोड़, हर चौक, हर चौरास्ते पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से तैनात थी। और तैनात कुछ इस कदर से थी कि कोई भी अज्ञात आदमी इस गाँव में प्रवेश नहीं कर सकता है, या कोई भी अज्ञात आदमी इस घटना को किसी दूसरे रूट में डाइवर्ट नहीं कर सकता है। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से किस प्रकार से पुलिस की जो टीम है वो मुस्तैदी से यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर अपनी ड्यूटी दे रही है। और बाकी बताइएगा जरूर कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।